हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीटी एग्जाम जंक्शन। और आप सभी को पता होगा कि जैसे ही सीईटी ग्रुप सी का एप्लीकेशन जो फॉर्म वगैरह थे उनमें कुछ करेक्शन रह गए थे, उनके लिए सरकार 4 तारीख से करेक्शन पोर्टल ओपन करने जा रही है। उसी के साथ उनके एग्ज़ाम भी संपन्न हो गए हैं। उसी के साथ बिग ब्रेकिंग के साथ एक न्यूज़ आई कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म अप्लाई कब होंगे, किस टाइम पर फॉर्म निकलेंगे और किस किस प्रोसेस से फॉर्म अप्लाई करना हमें आवश्यक समझा गया है। उसके लिए देखो कि हिम्मत सिंह जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ट्वीट करके भी बताया अलग से, और इंस्टा पोस्ट करके बताया कि अलग अलग से, और अखबार के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से बताया कि अब की बार किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन पोर्टल नहीं खोला जाएगा। इसीलिए अभ्यर्थी समय अपना फार्म भरें। देखो ये क्या लिख रखा है कि हिम्मत सिंह ने कहा है कि सीईटी ग्रुप सी में किसी दूसरे फार्म भरवाए जाने के कारण कुछ अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे। इसी कारण ग्रुप क्या है डी में कुछ आवेदन एवं सुझाव दिए गए उनको कि वो खुद फार्म भरें। क्या भरें? खुद फार्म भरें, स्वयं फार्म भरें, या फिर फार्म भरवाने आप जाते हो वहाँ पर अच्छे से फार्म भरवाएं, ताकि आपको ये रहे कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई करेक्शन नहीं रहे फॉर्म में, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे, जिससे क्या हो कि आपका एडमिट कार्ड अच्छे से जारी हो सके। और जो सी ग्रुप के साथ जिन बच्चों में वो बनी है कि भाई किसी के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए, तो इसी के साथ देखो कि एडमिट कार्ड तो उन्हों के जारी हो गए थे, हालांकि उन्हें पंचकुला वगैरह जाना पड़ा, या किसी बच्चे के रह भी गए थे। तो ऐसा करने को आपको न मिले ग्रुप डी में कि कोई कारण बस त्रुटियां रह जाए। इसलिए बताया कि उन्होंने ग्रुप डी के सीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही निर्देशों के अनुसार शुरू कर दी जाएगी। आमतौर पर देखो कि सीईटी के लिए जो हम बता रहे थे ग्रुप सी के लिए, तो क्या होंगे, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक प्री होता है, एक मेंस होता है, फर्स्ट और सेकंड। जो ट्रेड वाइज भी हो सकता है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी हो सकता है, जैसे किस पोस्ट के लिए भर्ती है। और इसमें क्या है, ग्रुप डी में आमतौर पर क्या होगी, चपरासी की भर्ती आएंगी, माली की आएंगी, हेल्पर की आती हैं, चौकीदार की आती हैं, बेलदार की आती हैं। उसी के साथ सफाई कर्मचारी आदि पदों हेतु क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 10th पास इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। क्या रखी गई है? 10th पास। बिल्कुल आप देखोगे 10th पास क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसी के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, एज है जो एज वो कितनी रखी गई है, 18 से 42। जो आप देख सकते हो जो अदर जो रिजर्व कैटेगरी के अनुसार जो छूट मिलती है या वो अलग से मिलेगी। और उसी के साथ देखो 18 से 42 इसकी एज रखी है, 10th पास होने चाहिए। कौन से पास? 10th पास। और सी के लिए किसने थी? 12th पास तो कंपलसरी था। तो इसीलिए 10th पास होना अति आवश्यक है। उसी के साथ देखोगे कि आप डॉक्यूमेंट क्या क्या, जो हरियाणा से है उसको अचार यानी हरियाणा रेजिडेंस डोमिसाइल बोल सकते हैं हम जिसे। उसी के साथ जो जर्नल कैटेगरी से है उसको कुछ नहीं, कास्ट वगैरह नहीं चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी में है जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ठीक है, बीसी वाले हो गए, बीसीए, बीसीबी, और ओएससी हो गए, डीएससी हो गए। इनके लिए पिछली बार क्या हुआ था कि सी ग्रुप में क्या हुआ कि इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाए टाइम पे। क्या नहीं बन पाए? जो जाति प्रमाण पत्र हैं या डोमिसाइल वगैरह उनकी टाइम पे नहीं बन पाई। तो इसलिए आयोग पहले ही बता रहा है कि अब की बार ऐसा कोई पोर्टल करेक्शन का नहीं खोला जाए, किसी की नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए अपने पहले से ही बनवा के अच्छे नए प्रकार के बनवा के रखें, और जिससे क्या हो कि आगे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखो फॉर्म रद्द नहीं होगा और जानकारी स्पष्ट और सही होगी तो क्या होगा, अगर फॉर्म रद्द तभी नहीं होगा अगर जानकारी सही और स्पष्ट होगी। ये नहीं कि आपने आधार कार्ड नंबर गलत भर दिए, अपने फादर का नेम गलत भर दिया, आपने फैमिली आईडी में जो नंबर है वो गलत लगा दिए फीस काटते टाइम, या कुछ भी वगैरह वगैरह कोई भी गलती होगी। और ओनली मेरिट बेस, यानी इसमें क्या होगा, 1 पेपर होगा जिसके अनुसार आपको जो मेरिट लगेगी, जो बच्चे ऊपर की लिस्ट जो मेरिट लगेगी, कट ऑफ लगेगी उसमें आएंगे, उसी के अनुसार पेपर होगा। पेपर होने की संभावना कब है वो देखो। अब पेपर होने की संभावना देखो, सीईटी श्रेणी बदलने यानी जो करेक्शन पोर्टल है वो 4 तारीख से यानी 4 अगस्त सोमवार से खुलने का पोर्टल की संभावना बता रही जा रही कि सोमवार से करेक्शन पोर्टल खोल दिया जाएगा। उसके बाद ही सी ग्रुप का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ग्रुप डी के लिए क्या हो, सितंबर से अक्टूबर में होंगी भर्ती होने की संभावना है पूरी पूरी। क्या हो सकता है कि भर्ती जरूरी नहीं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हो, अंतिम वीक में हो, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो, कभी भी हो सकती है। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होंगे तुरंत वही बनेगी सी ग्रुप वाली। 15 दिन के अंदर ही क्या कर देंगे,
15 दिन के अंदर ही एडमिट कार्ड वगैरह जारी करके आपका शेड्यूल वगैरह सब कुछ जारी कर देते हैं। पिछली बार भी आप देखोगे सी ग्रुप में जो देख चुके हो, उसी के साथ देखो जो क्या है कि नायब सिंह जो जल्दी पुलिस भर्ती भी क्या करी जाएगी, निकाली जाएंगी। जो 5600 वैकेंसी रद्द कर दी गई थी पिछले सीटी में, उन्हें अलाउड नहीं किया फॉर्म भरवाने, तो बता रहे हैं कि पुलिस भर्ती भी तुरंत क्या होगा, जैसे ही सी ग्रुप का रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले पुलिस भर्ती की बता रहे हैं कि होने की संभावना है पूरी पूरी। अगर इसी के अनुसार आप देखो, किसी विद्यार्थी अगर कोई अभ्यर्थी है उसका करेक्शन पोर्टल आप देख सकते हो, शाम जो 4 तारीख आने वाली है उसको देखोगे कि करेक्शन पोर्टल खोल के कि क्या क्या करेक्शन, आपकी क्या क्या त्रुटियां उन्हें दूर कर सकते हो। और ग्रुप डी में यही है कि जल्दी से जल्दी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और कभी भी यानी अगस्त के माह फर्स्ट वीक में या अगस्त के सेकंड वीक में आपके क्या हो सकते हैं, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो सकते हैं। जिससे आपको सभी को क्या ध्यान रखना है कि ग्रुप डी के पदों के लिए परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सोच रहे होगी कि परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी गई, फॉर्म ही नहीं परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कभी भी इनके सेंटर भी निर्धारित कर लिए गए होंगे कहाँ कहाँ परीक्षा होगी। और ये क्या होता है, अब की बार पिछली बार तो क्या हुआ था, इसमें सी में तो 13 लाख से अभ्यर्थियों ने फॉर्म दिया था, तो उनमें से 13 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, यानी 13.5 लाख समथिंग अप्लाई हुए थे। तो उसी के अनुसार दे रहे हैं, अब की बार 16 लाख का आंकड़ा है डी के लिए, संभावना बता रही है 16 लाख फॉर्म अप्लाई होने की संभावना है। तो जल्दी से जल्दी अपने क्या करें, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखें और सचेत रहें। कभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है, पता नहीं शाम को आप देखो कि कुछ भी नहीं और सुबह देखो पोर्टल खुला मिले। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जैसे कि आप देखोगे कि जो सीईटी ग्रुप डी के लिए क्या है, ग्रुप डी 2025 के लिए सीटी एग्जाम जंक्शन आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बैच लेके आया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर 6 से 7 घंटे की क्लासेस रहेंगी आपकी, जहां पर आपको अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जिसमें क्या है कि रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आता है, साइंस भी आती है, उसी के साथ देखो इधर हरियाणा जीके 25 नंबर की आती है, कंप्यूटर भी आएगा, आप हिंदी इंग्लिश भी आएगी। सभी के अलग अलग टीचर अवेलेबल हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। कल से ही आप YouTube के ऊपर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप डी 2025 के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।